हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट के, जो कि हमारे डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक के क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा। ये जो वीडियो है ये हमने 2026 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, विंटर एग्जाम्स जिसको कहा जाता है, उसके लिए हमने प्रिपेयर किया है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको करके जाना है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है जो रिपीटेडली पूछा जाता है, वो है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, और इसके साथ साथ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के क्या क्या प्रोसेस है उसके डेवलपमेंट का, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पीटीसी। तो यहाँ पे आपको पीटीसी का फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन पढ़ना है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनएबीएच एक्रेडिटेशन, राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ एफआईपी या डब्ल्यूएचओ जीपीपी गाइडलाइंस। तो यहाँ पे आपको साइलेंट फीचर्स लिखने हैं ये दोनों टॉपिक्स के। देन आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको रोल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में लिखना है इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का। देन राइट इन डिटेल अबाउट इन्वेंट्री कंट्रोल, एक्सप्लेन इन डिटेल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड इन्वेंट्री टर्नओवर। तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में शॉर्ट नोट में पढ़ना है। ये कभी कभी 3 मार्क्स से अलग से ये एक ही सिंगल टॉपिक के बारे में पूछा जाता है। एंड एक्सप्लेन इन डिटेल आपको करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एंड इन्वेंट्री टर्नओवर का। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा राइट अ नोट ऑन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ रिजर्व्ड एंटीबायोटिक, एक्सप्लेन द एफआईएफओ एंड एफईएफओ मेथड। तो यहाँ पे आपको मिसयूज ऑफ रिजर्व्ड एंटीबायोटिक के प्रिवेंशन के बारे में स्टडी करना है एंड देन एफआईएफओ एंड एफईएफओ मेथड के बारे में पढ़ना है। एफआईएफओ का मीनिंग जो होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के बारे में है, एंड एफईएफओ का अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट मेथड के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है डिटेल में। देन राइट अ नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इन हॉस्पिटल। यहाँ पे आपको नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है हॉस्पिटल्स में, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। देन एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीसीयू, आईसीयू एंड एनआईसीयू एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में मैंने दिया हुआ है जिसमें आईसीसीयू का जो फुल फॉर्म है वो होता है इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट, एंड देन आईसीयू का आपको पता होगा इंटेंसिव केयर यूनिट कहा जाता है, एंड एनआईसीयू का मतलब है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट तो होता ही है। तो इसमें कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको इनके फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आप जब भी पढ़े तो उसका फुल फॉर्म के साथ में आप याद रखें। Then next is what is complete flow stock drug distribution? Give its advantages and disadvantages. तो फ्लोर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ में। ये भी शॉर्ट नोट के आंसर में पूछा जाता है, यानी कि 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं। Then next question is explain in short the concept of TPN and what are the possible medication errors observed while preparing and administering IV admixture। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको टीपीएन के कॉन्सेप्ट के बारे में शॉर्ट नोट में स्टडी करना है एंड पॉसिबल मेडिकेशन एरर के बारे में लिखना है। आगे के क्वेश्चन में डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है उसके बारे में ब्रीफ में स्टडी करना है। एंड देन क्लासिफाई एडीआर, एक्सप्लेन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो एडीआर के बारे में आपको क्लासिफाई करना है एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। देन 13th क्वेश्चन जो है हमारा वो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसलिए कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है। राइट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऑन वार्ड राउंड,
राइट अ नोट ऑन होम मेडिकेशन रिव्यू। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, एक तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऑन वार्ड राउंड का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड होम मेडिकेशन रिव्यू के शॉर्ट नोट। ये दो जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के लिए कंबाइन के फॉर्म में पूछा जाता है। Then explain the different sources of drug information in detail. Describe the contents of typical medication interview form. तो यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज जो है ड्रग इंफॉर्मेशन का उसको डिटेल में आपको स्टडी करना है एंड कंटेंट्स ऑफ टिपिकल मेडिकेशन इंटरव्यू फॉर्म के बारे में आपको पढ़ना है। Then explain the clinical significance of thyroid function test एंड एक्सप्लेन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो यहाँ पे आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में दोनों ही टॉपिक्स के बारे में आपको स्टडी करना है। ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चन। एज आई हैव मेंशन इन प्रीवियस वीडियोस, इन सभी 20 क्वेश्चंस का जो आपको आंसर की है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आंसर की का लिंक जो है वो अवेलेबल है, उसको आप क्लिक करेंगे तो पूरा पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाता है आपके ड्राइव के थ्रू एंड देन उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेकर भी उसको स्टडी कर सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं और 5 कौन कौन से हैं। देन एड अ नोट ऑन ड्रग इंड्यूस हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर, एक्सप्लेन इन डिटेल लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ड्रग इंड्यूस हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर के बारे में एंड लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में यहाँ पे आपको स्टडी करना है। आगे देख लेते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट एंड राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको सीबीसी भी बोला जाता है। तो ये दो टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। देन डिफाइन पॉइजन एंड राइट द टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द जनरल ट्रीटमेंट फॉर पॉइजनिंग। तो यहाँ पे आपको पॉइजन का डेफिनेशन, उसके टाइप्स, जो पॉइजनिंग के टाइप्स होते हैं एंड शॉर्ट नोट में आपको उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में लिखना है। देन एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर एंड राइट द स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज द मेडिकेशन एरर। तो यहाँ पे मेडिकेशन एरर कौन कौन से टाइप के होते हैं एंड कैसे उसको मिनिमाइज किया जाता है उसके स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको पढ़ना है। देन लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक्सप्लेन द क्लिनिकल फार्मेसी एंड राइट द स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन इंडिया। तो यहाँ पे क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में एंड उसका स्कोप जो है इंडिया में उसके बारे में आपको स्टडी करना है। ये थे हमारे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जितने भी सेकेंड ईयर के क्वेश्चन हैं उनमें 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो कवर करना मुश्किल हो जाता है 20 क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा सिलेबस होने के कारण, वास्ट सिलेबस होने के कारण इसका 3 मार्क्स का एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही ये 20 क्वेश्चन में बन पाया है। बाकी जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि हम जल्द एग्जाम के पहले अपलोड करेंगे। तो 1 मार्क के क्वेश्चन भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और अलग से भी हर एक सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ही डी फार्मेसी के दोनों ही ईयर के जो क्वेश्चन हैं टॉप 20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के मैंने बनाए हुए हैं। आप उसको जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अदर क्वेश्चंस एंड अदर सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।